अस्सलामु अलैकुम। हसान सोहरवर्दी लाहौर से। उम्मीद है कि तमाम सामीन इन कोरोना के दिनों में अपने घरों में महफूज और महसूर होंगे। मैं पेशे के एतबार से एक उस्ताद हूँ, टीचर हूँ और एक विजुअल आर्टिस्ट भी। जॉय ऑफ उर्दू ने जो ये इंतहाई खूबसूरत रिवायत डाली है कि घर बैठिए किताबें पढ़िए, ना सिर्फ इससे कि हमें लोगों से मुतारिफ होने का मौका मिल रहा है, बल्कि साथ साथ हमें नई चीज़ें भी सुनने को मिल रही है। तो इंतहाई खूबसूरत इकदाम है और जॉय ऑफ उर्दू मुबारकबाद का मुस्तहिक है। और मेरी ये वीडियो भी इसी सिलसिले की एक काविश है। मैंने आज मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का नावल उमराव जान अदा मुंतखब किया है, और इसको मुंतखब करने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से चंद चीदा चीदा मैं आपको बताता चलूँ। कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो नावल मिर्ज़ा ने लिखा है और जो इसमें उर्दू इस्तेमाल हुई है, उसकी मिसाल आप है। इतनी खूबसूरत उर्दू आज के दौर में हमें नहीं मिलती। और जो मुकालमा इसमें हमें मिलता है और जो मंजर कशी मिर्ज़ा ने की है हालात और वाक़यात की, जो इस्तिआरे इस्तेमाल हुए हैं, इंतहाई खूबसूरत हैं। और इन सब को मिला के ये एक हसीन नावल बनता है। और तीसरी और आखिरी बात ये कि इस नावल में जो उमराव जान अदा एक तवाइफ थी और उसके ऊपर जो जो भी गुजरी उसके हालात उसकी ज़िंदगी के, वो उन्होंने मिर्ज़ा को सुनाए और मिर्ज़ा ने कलम बंद किए। तो जो कल्चर उसमें दिखाया गया है तवाइफ़ों का, कि वो कितनी पढ़ी लिखी होती थी उस ज़माने में, और नवाबीन अपनी औलाद को बगर्ज़ तालीम उनके पास भिजवाया करते थे, ये सब एक पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। आजकल के दौर का किस्सा कुछ मुख्तलिफ है तवाइफ़ों का, तो उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो आइए मैं आपको कुछ सतूर पढ़ के सुनाता हूँ। कुछ इस तरह से नज़रबाजियों की मश्क बढ़ी, कुछ इस तरह से नज़रबाजियों की मश्क बढ़ी, मैं उनको और वो मेरी नज़र को देखते हैं। जब याद आता है इस जलसे की तस्वीर आँख के सामने फिर जाती है। गर्मियों के दिन, शबे महताब का आलम, सहने बाग में तख्तों के चौके पर सफ़ेद चांदनी का फर्श है। गाँव तकिए लगे हुए, सामाने ऐशो निशात मुहैया, बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए, बेले चमेली की महक से दिमाग मुअत्तर, खुशबूदार गिलोरियाँ, बसे हुए हुक्के, तखलिए का जलसा, आपस की चहलें, बेतकल्लुफ़ी की बातें। ऐसे ही जलसों में बैठकर दुनिया व माफिहा का तो जिक्र क्या, इंसान खुदा को भी भूल जाता है। और इसी की सज़ा है कि ऐसे जलसे बहुत जल्द बरहम हो जाते हैं और उनका अफसोस मरते दम तक रहता है, बल्कि शायद मरने के बाद भी। लज्जते मासियत इश्क न पूछ, मासियत कहते हैं गुनाह को और खुल्द कहते हैं जन्नत को। लज्जते मासियत इश्क न पूछ, खुल्द में भी ये बला याद आई। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आप लोग भी इसको पढ़ने की सहमत करेंगे।